तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम 365 जंक्शन में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का जो है हमारा वीडियो है वह संबंधित है भारतीय इतिहास से। तो भारतीय इतिहास से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ। यह जो प्रश्न है वो पिछली परीक्षाओं में, जैसे कि आपका यूपी पीसीएस है, आरओ है, लोअर पीसीएस का है, आईएएस के एग्जाम है, एमपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, इन सारी परीक्षाओं में पूछे गए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है भारतीय इतिहास के, वो सारे इन सब में है। अध्यायवार आप सबको वीडियो मिल रहे हैं। इसके पहले आपको 2 वीडियो मिल चुके होंगे, जिसमें आपका एक प्रागैतिहासिक काल से संबंधित था एक वीडियो, और एक वीडियो जो था आपका वो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से संबंधित था। और ये तीसरा वीडियो जो है आपका वो संबंधित है छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक से, और उसके बाद जो भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, वो सारे प्रश्न इस वीडियो में शामिल हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, आरंभिक आर्य जो अनिवार्यतः पशुचारी थे ने ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की थी जिसे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में मापा जा सके। कथन है, राजतंत्र वैसा ही था जैसा कि, कथन फर्स्ट था ये, और एक दूसरा कथन है, कथन सेकंड जो है, राजतंत्र वैसा ही था जैसा कि जनजात मुखिया तंत्र। जनजात मुखिया के लिए राजन शब्द का प्रयोग होता था, जो मुख्यतः एक सेनापति था और जो अपने लोगों पर शासन करता था, किसी विशेष क्षेत्र पर नहीं। अब ऑप्शन है, ऑप्शन में बताना कि कौन कौन से कथन सही है। दोनों कथन अलग अलग सही हैं और कथन एक, कथन दो का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए जो है यही सही है। दोनों कथन सही है और कथन ए जो है कथन दो का सही स्पष्टीकरण है, सही स्पष्टीकरण करता है। दूसरा प्रश्न, प्राचीन भारतीय महाजन पदों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है, सभी महाजन पद अल्पतंत्रीय थे जहां शक्ति का प्रयोग लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता था। सभी महाजन पद पूर्वी भारत में अवस्थित थे। महाजन पद कोई सेना नहीं रखते थे। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजन पदों को सूचीबद्ध किया गया है। बताना ये था हमको प्रश्न में कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन डी जो है वो सही है। तीसरा प्रश्न, 16 महाजन पदों का उल्लेख है महाभारत में, रामायण में, अंगुत्तर निकाय में, ललित विस्तर में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, अंगुत्तर निकाय में। चौथा प्रश्न, कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजन पद का उल्लेख मिलता है। अंगुत्तर निकाय, महावंश, दीघ निकाय, महाबग। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय। पांचवा प्रश्न, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजन पदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अंगुत्तर निकाय में। छठा प्रश्न है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था। शाक्य, लिच्छव, यौधेय, उपरोक्त सभी। ऑप्शन सी जो है ये सही है। यौधेय जो था वो प्रारंभिक गणतंत्र में नहीं था। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन नगरों ने अपने नाम से सिक्के चलाए। राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी। नीचे के कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक। ऑप्शन बी है एक और दो दोनों। ऑप्शन सी है 3 और 4। ऑप्शन डी है 1 2 3 4। ऑप्शन डी सही है, राजगृह, श्रावस्ती और कौशाम्बी, कौशाम्बी और वाराणसी, इन सभी नगरों ने अपने नाम के सिक्के चलाए थे। कौन कौन? राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी और वाराणसी। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंद वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश। उत्तर निम्न कूटों में से चुनिए।
ऑप्शन बी इसका सही होगा। 4-1-2-3-2 हर्यक वंश था, फिर उसके बाद नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर उसके बाद शुंग वंश। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित 4 राजाओं में से किन दो के वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के साथ समान मैत्रीपूर्ण संबंध थे? क्वेश्चन नंबर 9। पहला है मगध का बिंबिसार, दूसरा है कौशल का प्रसेनजीत। ये का है कौशल के प्रसेनजीत। ऑप्शन बी जो है 1 और 4 ये सही होगा। मगध का बिंबिसार और मगध का अजात शत्रु। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? पार्श्वनाथ जंत्रिका, बिंदुसार शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य, चेटक लिच्छवि। ऑप्शन डी जो है वो सही है, चेटक लिच्छवि। 11वां प्रश्न, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पांचाल रुहेलखंड, कन्नौज क्षेत्र। इसका डी ऑप्शन सही होगा। कुरु प्रदेश जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं था। बाकी सारे सही हैं, पांचाल, गांधार और चेद। 12वां प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में है कौशल, चेद, वत्स, मत्स्य, इनकी राजधानियां हैं सुक्तमती, श्रावस्ती, विराटनगर और कौशाम्बी। इनका सुमेल करना है। इसका ऑप्शन डी सही होगा, 2, 1, 4, 3। कौशल की राजधानी क्या थी? कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। चेद की राजधानी सुक्तमती थी। वत्स की कौशाम्बी थी और मत्स्य की विराटनगर थी। 13वां प्रश्न है, बुद्ध के समकालीन राजाओं को उनके राज्यों से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। 13वां प्रश्न है, बुद्ध के समकालीन राजाओं को उनके राज्यों से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। राजा और राज गिवन है, दिए गए हैं। प्रदोत, उदयन, प्रसेनजीत, अजातशत्रु, मगध, वत्स, अवंती, कौशल। कौन सा राजा किस राज्य से संबंधित था ये बताना है, मैच कराना है। ऑप्शन सी इसका सही है, 3, 2, 4, 1। प्रदोत जो थे वो कहाँ के थे? अवंत के थे। उदयन वत्स के थे। प्रसेनजीत कौशल के थे। अजातशत्रु जो है वो मगध के थे। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, श्रावस्ती। ऑप्शन बी सही है, पाटलिपुत्र से। सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में राज्य है और उसके प्रमुख नगर हैं, सूची सेकंड में उसे सुमेलित करना है। 15वें का ऑप्शन सी सही है, 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र वसाया था? शिशुनाग, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। ऑप्शन डी सही होगा, उदयन। 17वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। 17वें का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन सी सही होगा, उदयन द्वारा। 19वां प्रश्न है, कुसुमपुर पाटलिपुत्र नगर का निर्माण किसने करवाया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। ऑप्शन सी है, उदयन ने। 20वां प्रश्न, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चेनाब, चेनाब तथा रावी, रावी तथा व्यास। ऑप्शन ए सही होगा, सिंधु तथा झेलम। 21वां प्रश्न, राजगृह का राजकीय चिकित्सक जीवक को जिसे गणिका के पुत्र के रूप में जाना जाता है उसका नाम है? सालवती, रमनिया, वसंत सेना, आम्रपाली। ऑप्शन ए सही होगा, सालवती।
22वां प्रश्न है, अंग का उल्लेख मौर्य पूर्व सर्वप्रथम किसमें मिलता है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, गोपद ब्राह्मण में। ऑप्शन 20 का सही होगा अथर्ववेद में। अंग का उल्लेख मौर्य पूर्व सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। 23वां प्रश्न, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? विद्या और अध्ययन के लिए, वाणिज्य और व्यापार के लिए, कला और शिल्प के लिए, इन सभी के लिए। ऑप्शन डी सही होगा इन सभी के लिए। 24वां प्रश्न, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? मौर्य, हर्यक, नंद, गुप्त। ऑप्शन बी होगा हर्यक वंश। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन बी होगा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शेष अन्न के बाद तक जीवित रहा? ऑप्शन बी सही होगा अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 27 मिस प्रिंट है। 28 देखते हैं, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयभद्र, शिशुनाग। ऑप्शन डी सही है शिशुनाग के काल में। 29 है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम पाटलिग्राम के अंतःशक्ति को पहचाना जो कालांतर में मगध की राजधानी के रूप में विकसित हुआ? ऑप्शन बी होगा सही इसका अजातशत्रु ने। 30वां प्रश्न, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज, चंपा। ऑप्शन सी सही होगा गिरिब्रज। कहीं कहीं पे ये राजगृह लिखा होता है। 31, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु इसका सही ऑप्शन होगा। 32वां प्रश्न, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी होगा महापद्मनंद। 33 है, अजातशत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया? ऑप्शन सी सही होगा वैशाली के लिच्छवी। 34वां प्रश्न, नंद राज्य का संस्थापक कौन था? कालाशोक, महापद्मनंद, शिशुनाग, उग्रसेन। ऑप्शन बी सही होगा महापद्मनंद। 35, अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दर्शक का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कथा कोश, परिशिष्ट वर्मन, दिव्यावदान, स्वप्नवास दत्ता। ऑप्शन बी सही होगा परिशिष्ट वर्मन में। 36, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यौधेयों की टकसाल केंद्र था? बयाना, रोहतक, बरेली, मथुरा। ऑप्शन बी सही होगा रोहतक। 37 है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। ऑप्शन डी सही होगा इसका ऑप्शन डी होगा कौशाम्बी। 38 है, क्षत्रिय जन यौधेय केवल निम्नांकित देवता के उपासक थे? इंद्र, वासुदेव, पशुपति, कार्तिकेय। ऑप्शन डी सही होगा इसका कार्तिकेय। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? वासुदेव, शिव, इंद्र, कार्तिकेय। यौधेयों के सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी कार्तिकेय का। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। ऑप्शन बी इसका जो है सही होगा अर्धचंद्राकार। 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ऑप्शन सी इसका सही होगा काशी। 42 है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व सुक्तमत राजधानी थी? पांचाल की, कुर की, चेद की, अवंत की। ऑप्शन सी सही होगा चेदियों की। सुक्तमती जो थी वो
किसकी राजधानी थी? चेदियों की। 43 है, प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नांकित से पहले के नहीं हैं। 7वीं शताब्दी पूर्व, 5वीं शताब्दी पूर्व, तृतीय शताब्दी पूर्व, द्वितीय शताब्दी पूर्व। ऑप्शन बी इसका सही होगा, 5वीं शताब्दी पूर्व। 44 है, किस आधुनिक अंचल से प्राचीन पंचाल की पहचान की जाती है? ऑप्शन डी इसका सही होगा, रोहेलखंड। 45, चेद जनपद की राजधानी क्या थी? चेदियों की राजधानी जो थी वो सोथवती नगर थी। सोथवती नगर। 46, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? मगध, वज्र, कौशल, अंग। अंग की राजधानी जो थी वो चंपा थी। चंपा अंगों की राजधानी थी। 47 है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, अहिछत्र में, मथुरा में। ऑप्शन सी इसका सही है, अहिछत्र में। उत्तरी पांचालों की राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र में। आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रतिदिन उस दिन के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं वो सब उपलब्ध कराए जाते हैं। महीने के अंत में उस पूरे महीने के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं वो सब उपलब्ध कराए जाते हैं। समय समय पर जो भी विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित अपडेट्स होती हैं वो सारी आपको दी जाती हैं। रिजल्ट कब आना है, कब आ सकता है, और जो भी नई भर्तियां होती हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, पिछला पैटर्न क्या था, नया पैटर्न क्या होगा एग्ज़ाम का, और उससे संबंधित आपको तैयारी कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आप सबको हमारे चैनल के माध्यम से बताई जाती हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को आसान बनाएं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से किस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन था? मथुरा, काशी, वैशाली, चंपा। ऑप्शन सी इसका सही होगा, वैशाली। जो अभी हमारा वीडियो का क्रम चल रहा है इसमें आपको भारतीय इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो अध्यायवार आपको सारे के सारे एक के बाद एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ें और जितने भी भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सब लगभग आपको इन वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छव। सही ऑप्शन होगा, विश्व का पहला गणतंत्र जो था वो लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। 49 का जो ऑप्शन डी सही होगा। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित जनपदों में से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा गणराज्य था? कौशल, अंग, मगध, वज्र। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, वज्र। 51वां प्रश्न है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। ऑप्शन ए सही होगा, ब्राह्मण युग। अस्मक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन था? दंतपुर, माहिष्मति, पोतन, रोरुक। ऑप्शन सी सही होगा, पोतन। 53, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था? अवंती, वत्स, अस्सक, कंबोज। ऑप्शन सी इसका सही होगा, अस्सक। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। 55, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित था? अवंती, कंबोज, मत्स्य, पांचाल। ऑप्शन सी सही होगा, मत्स्य। 56, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? वज्र, वत्स, काशी, सुरसेना। ऑप्शन डी सही होगा इसका, सुरसेना। 57 है, किस युग में ब्राह्मण क्षत्रियों की तुलना में हीन माने जाते थे? वैदिक युग, बौद्ध युग, मौर्य युग, मौर्योत्तर युग। ऑप्शन बी सही होगा, बौद्ध युग।
58 कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? चेद, कदम्ब, हर्यक, कलिंग। ऑप्शन ए सही होगा, चेद। 59 क्वेश्चन है, अब लिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पर? अंग में, तुंग में, कलिंग में, मगध में। ऑप्शन सी इसका सही होगा, कलिंग में। 60वां प्रश्न है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। ऑप्शन सी सही होगा। 61 है, माहिष्मती नगर किस महाजनपद में स्थित था? अस्मक, अवंती, मत्स्य, वत्स। ऑप्शन बी सही होगा, अवंती। 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान इक्ष्वाकु शासकों के प्राचीन नगर विजयपुरी को निरूपित करता है? अमरावती, नागार्जुन कोंडा, विजयवाड़ा, विजयनगरम। ऑप्शन बी इसका सही होगा, नागार्जुन कोंडा। 63 इक्ष्वाकुओं की राजधानी विजयपुरी का प्रतिनिधित्व किससे होता है? मदुरै, नागार्जुन कोंडा, कन्हेरी, पैठन। ऑप्शन बी सही होगा, नागार्जुन कोंडा। 64 प्राचीन भारत में अच्छे घोड़ों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? कच्छ, कलिंग, कंबोज, कानिकुब्ज। ऑप्शन सी सही होगा, कंबोज। (64) है क्वेश्चन नंबर, प्राचीन भारत में अच्छे घोड़ों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? सही ऑप्शन है इसका, ऑप्शन सी, कंबोज। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्राचीन पुष्कलावती का समीकरण किसके साथ किया गया है? बल्ख, चार सद्धा, हड्डा, सिरकप। ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा, चार सद्धा। 66 है, काशी महाजनपद निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? सूती एवं रेशमी वस्त्र के लिए, इत्र, फुलेल, मृणमूर्त कला, विशाल मंदिर। ऑप्शन ए सही होगा, सूती एवं रेशमी वस्त्र के लिए। 67 है, उदयन वास दत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से, मथुरा से, माहिष्मती से, कौशाम्बी से। ऑप्शन डी इसका सही होगा, कौशाम्बी से। 68 में कथन है, भारतीय इतिहास में द्वितीय शहरीकरण के नगर प्रमुखतः गंगा घाटी में अवस्थित हैं। कथन दूसरा, उच्च लौह तकनीक जो कृषि अधिशेष को सुनिश्चित करती है शहरीकरण की इस प्रक्रिया के लिए नैमित्तिक है। केवल कथन बताना कौन सा कथन सही है। केवल कथन एक, केवल कथन दो, दोनों कथन सही है। इसमें दोनों कथन सही है। 69 है, पंचमार्क सिक्कों के चिन्हों की विशद व्याख्या निम्नांकित ने की है। डी कौशाम्बी, रोमिला थापर, रेप्सन, बी चट्टोपाध्याय। ऑप्शन सी सही होगा इसका, रेप्सन। 17वां प्रश्न है, महाभारत में कुलिंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे? सर्वश्रेष्ठ, मध्यम, द्विज, द्विज श्रेष्ठ, द्विज। ऑप्शन सी सही होगा इसका, द्विज श्रेष्ठ। 71 निम्नलिखित मानचित्रों में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों में से 4 दर्शाए गए हैं, क्रमशः ए बी सी डी। ये मानचित्र इसमें है नहीं, इसलिए आप लोग इससे थोड़ा ड्रॉप कर दीजिए। 72 धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 3-1, 4-1, 6-1, 8-1। ऑप्शन सी इसका सही होगा, 6-1। 73 मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद, धनानंद, नंदिवर्धन, महानंदिन। ऑप्शन ए सही है, महापद्म नंद। 74 निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं? कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है।
तीसरा है कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो इसका है 1, 2 और 3 तीनों कथन जो है वे सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी कथन सही है। तो ये 74 क्वेश्चन थे जो कि संबंधित थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो राज्य थे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। उम्मीद है आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहें। हमारे चैनल के माध्यम से भारतीय इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो अध्यायवार आप तक पहुंचाए जाएंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को आसान बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।